बारिश इस वक्त हो रही है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी रुकी हुई है। तो बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से जाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम बड़ा वाई नारान। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त बड़ा वाई बाज़ार में मौजूद हूँ। रात हम यहाँ पहुँचे थे और रात से ही बर्फ़ पड़ रही है, कभी शुरू हो जाती है कभी रुक जाती है। अभी तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी, अभी रुक गई है कुछ। और हम पहुँचे थे चलास से, और जो होटल जिस होटल में हम ठहरे, वो होटल का मैं आप लोगों को एक व्यू दे दूँ। ये सामने होटल है गिलगित मिडवे होटल। ये सामने गिलगित मिडवे होटल में हम ठहरे हैं रात। बड़ा अच्छा रूम मिल गया हमें और बड़ा मुनासिब कीमत पे। उस वक्त बारिश हो रही थी और बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो चुकी थी। तो ऐसी सूरतों में होटलों वाले ये कहते हैं कि रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन हमें बहुत मुनासिब, 3 बंदे थे। आपको बताऊं कि सिर्फ 1500 रुपये में, मैं रेट बता देता हूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। 1500 रुपये में ये इन्होंने हमें कमरा दे दिया और गर्म पानी भी दिया साथ। और ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ, और ये सामने होटल। मैं होटल का व्यू भी देता हूँ। ऊपर ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, अगर जो लोग आएँ तो यहाँ ठहरें। अच्छा सलूक लगा मुझे, तो पर्सनली अच्छा सलूक लगा इनका, इसलिए मैं क्या कहते हैं कि यहाँ उनका ज़िक्र कर रहा हूँ कि जब बर्फ़ पड़ती है तो एकदम मरी में आप लोग देखते हैं कि दाम वो बढ़ा देते हैं होटलों के किराए। जब मरी में ऐसा सीन होता है ना, तो वहाँ ये लोग होटलों के जो किराए हैं वो बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ बिल्कुल उन्होंने नॉर्मल हमसे किराया लिया और हमें कोई उनसे बहस करनी ही नहीं पड़ी। हमने भी चुप करके कमरा ले लिया कि यार इससे कम हम इनसे क्या करवाएं। तो ये रूम है हमारा, और ये हमारे दोस्त हैं जो अभी तक जो सोए हुए हैं, अभी तक बर्फ़बारी को एंजॉय नहीं कर रहे। अब रुक गई है बर्फ़बारी। ये दोनों मेरे दोस्त अभी तक एंजॉय रज़ाई को कर रहे हैं, बर्फ़ को नहीं कर रहे। तो बाकी की बाहर की सूरत हाल तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। बिजली गई हुई है, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो बर्फ़बारी की वजह से शायद बंद पड़े हैं टावर। तो जनाब, हमने तो रात बड़ी सुकून से गुजार ली है यहाँ, और अभी बर्फ़ पड़ रही है तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि क्लियर हो। देखते हैं, क्लियर मौसम होता है तो फिर आगे निकलेंगे। मैं अभी आप लोगों को सीढ़ियों पे ऊपर लेके जाता हूँ, छत पे। वहाँ से आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा व्यू इर्द गिर्द का देता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ इस वक्त छत पे, और ये देखिए सामने पहाड़, बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। क्या खूबसूरत सीन है। ये सामने के नज़ारे चेक करें जी, बहुत खूबसूरत। कुछ पहाड़ जो हैं ये तो बादलों में चोटियाँ उनकी छुपी हुई हैं, बर्फ़ में छुपी हुई हैं, नज़र ही नहीं आ रही। और ये इस तरफ, ये सामने नारान कगान रोड नज़र आ रहा है, ओपन है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन बाबूसा टाप बंद हो गए। ये इस तरफ का सीन, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, गाड़ियों पे बर्फ़ है, छतों पे बर्फ़ है। ये सामने होटल नज़र आ रहा है, उसके होटल है, या हाँ जी होटल है, उसके साथ मस्जिद। होटल की छत पे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो बहुत खूबसूरत सीन है यहाँ का, लेकिन है कि ठंड बढ़ गई है काफ़ी। ये सीढ़ियाँ जहाँ से मैं अभी उतर के आया हूँ, वहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है। आराम से उतरना, कहीं फिसल के नीचे ना जा गिर। कोई लोग होते हैं सारी ज़िंदगी उन्होंने लाइफ में आबादी देखी, आज बड़े बड़े लोगों के अरमान पूरे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या रब्बे करीम, आज का दिन खैर वफ़ियत से गुजार दे और बहुत अच्छा गुजार दे, और मेरे जानने सुनने देखने वालों के लिए भी खैर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये बड़ा वाई है, और बड़ा वाई से अभी हम निकल रहे हैं जनाब
मानसहरे की तरफ। और बारिश इस वक्त हो रही है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी रुकी हुई है। तो ये चरवाहे जो अपने अचानक बर्फ़बारी की वजह से भेड़ बकरियां लेके तो जा रहे हैं नीचे, लेकिन बड़ी हिम्मत है इन जानवरों की कि ये इस सर्दी में सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ हुई है और ये बर्फ़ में ही चलते आ रहे हैं। बर्फ़ सुबह पड़ रही थी और ये चलते हुए आ रहे थे बर्फ़ के साथ साथ जानवर। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर पहाड़ों पे। सड़क क्लियर है क्योंकि साथ साथ बारिश हो रही है, तो वो बर्फ़ जो सड़क पे होती है वो पिघल जाती है बारिश। आज की जो ड्राइव है ये बारिश के अंदर ही होगी, क्योंकि बारिश सारा रास्ता जो है ना बारिश से भरा हुआ है, पूरे रास्ते बारिश हो रही है माशाल्लाह। आगे भी कितना बड़ा रिवर जा रहा है, तो ये बहुत सारे रिवर हैं, मैं रात से देख रहा हूँ आ रहे हैं इस मौसम की वजह से, बर्फ़ की वजह से ये जानवर लेके मजबूर आए, वरना इन्होंने अभी और 10-15 दिन रुकना था। माशाल्लाह चकी दुम्बे हैं जी, चकी दुम्बियाँ हैं, क्या खूबसूरत जानवर है ये चकी दुम्बा। हम रेवड़ के दरमियान से इस वक्त निकलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता दे दो भाई हमें। आ गए। सामने का नज़ारा चेक करें, क्या खूबसूरत सीन है। बलखाती सड़क और ऊपर बर्फ, साइडों में बर्फ। बहुत ही खूबसूरत सीन है बना। ओह माशाल्लाह, चिड़ियों के गोल उड़ रहे हैं, ये देखिए सामने। क्या बात। मौसम थोड़ा सा खुल गया, थोड़ी सी रोशनी हो रही है, बादल ऐसे हल्के हो गए हैं जैसे, और धूप तो नहीं है लेकिन इस तरह महसूस हो रहा है जैसे धूप सी है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर हमने जाना है, इन पहाड़ों से अपना रिश्ता बहुत पुराना है।
बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर हमने जाना है। मैं दुकान बना के दिखाऊँ उनको। ऐसा खुली से आगे बर्फ कम हो गई है, नीचे नहीं है, ऊपर पहाड़ों पे बनी है लेकिन नीचे नहीं है। हम इंटर हो चुके हैं नारायण में। बारिश रुकी हुई है लेकिन बादल रुके हुए हैं। हाँ जी, ये है जी सिंक्यारी का मशहूर चप्पल कबाब। हमारे दोस्त यहाँ रुक गए हैं, कहते हैं जी चप्पल कबाब खाने हैं या क्या खाना है, पर इधर रुके हैं वो। तो चलें चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है इनके पास, कैसा टेस्ट है, सारा कुछ चेक करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम इस वक्त नारायण में मौजूद हैं और ब्रेकफास्ट कम लंच कर रहे हैं हम। ये है जी हमारा आज का लंच या ब्रेकफास्ट। काबली पुलाव। काबली पुलाव के ऊपर लोग चने भी डालते हैं, मुझे नहीं पता था। तो नाश्ता कर लें और फिर चाय भी पियेंगे। बारिश बाहर शुरू हो गई है दोबारा से, तो फिर सर्दी बहुत है, देखते हैं कि क्या करना। खाना हमने खा लिया, लंच कर लिया और बारिश हो रही है जी फिर। तो अभी निकलते हैं खैर आगे। बारिश में एक चीज़ जो तंग कर रही है कि वाइज़र नहीं ऑफ होता, तो ये चीज़ तंग कर रही है। दूसरी ये है कि पानी होता है रोड पे, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, तो बहादुरी दिखाने वाली बात नहीं होती, इसलिए एहतियात से चलते हैं, आस्ते चलते हैं। किड़ी जगह दो उस्ताद है किड़ी जगह दो पंजाब। ओ माशाल्लाह, बाइक से इतने दूर से? बाइक से आप लोगों को देखने आते हैं। क्या खिदमत करें आपकी? बहुत शुक्रिया, दुआ कर दें बस, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये नारायण से हम बाहर निकल आए हैं और बारिश इसी तरह ही है, लगी हुई है। कि बाइक पे चले तो और ज़्यादा महसूस होती है कि सामने से पानी पड़ रहा होता है, चेहरे पे आपके तेज़ पानी पड़ रहा होता है, तो लगता ज़्यादा है। लेकिन खड़े हों तो फिर भी महसूस होती है कि बारिश थोड़ी है ही ज़्यादा। और शाम चले हैं तो बर्फ़ फ़ायदा ही थी और बड़ा कुंडी का स्नोफॉल होती रही है। फिर आगे और बारिश और लगातार बारिश है, तो ज़मीन की वक्फा नहीं मिला। फ्रेंड्स, ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ बालाकोट में। मुसलसल बारिश के अंदर ड्राइव करते हुए बड़वई से बालाकोट। और बालाकोट ये होटल है, नाम तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा, नाम मैंने पूछा, लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुली जगह। ये सारा सेटअप इनका ही है और यहाँ हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है और अभी चलता हूँ मैं आप लोगों को
अपना जो है सेटअप भी दिखाता हूँ, रूम कहाँ हमें मिला है, कौन सा मिला है, तो रूम भी दिखा देते हैं। तो चलें जी, पहले तो इसको खोलें सामान को, और फिर बाकी की बातें बाद में करता हूँ मैं आप लोगों जी। फ्रेंड्स, ये है जनाब होटल का सेटअप। ये लॉन शन बने हुए हैं, बड़ी खूबसूरत से उन्होंने बनाई हुई है डेकोरेशन अपनी। ये सारे कमरे में इर्द गिर्द, और ये है इधर हमारा रूम जनाब। ये जी, ये है जी हमारा रूम। 3 बेड हैं, हमें और क्या चाहिए, बेड ही चाहिए बस। ठीक है जी। बाकी वॉशरूम, ये है जी वॉशरूम, तो गुड खुला है, ये भी ठीक है, बेहतरीन हो गया जी। जी फ्रेंड्स, बालाकोट में हमारा आज का डिनर ये है जी। और हमने कमरे में इसलिए मंगवाया कि बारिश बहुत हो रही थी बाहर, और दिल ही नहीं किया बाहर जाने को, तो वैसे कह दिया होटल वाले को कि इधर दे जाए। तो ये है जी गोश्त है अपना कढ़ाई और मुर्गी का, और ये साथ रोटी और सलाद, बस सिंपल सा मुझसे सा खाना खाते हैं जी, और फिर बाकी बातें होंगी। कढ़ाई तो अच्छी बनी हुई है जी, मज़ेदार, मज़ा आ गया। लुकमा लगाया, ठीक है, टेस्ट अच्छा। उससे कहा था कि जिस तरह बनाए उस तरह ही बनाई है उसने, तो ठीक है माशाल्लाह से। फ्रेंड्स, हम अभी बालाकोट पहुँचे और चले थे हम बड़ावाई से सुबह, काफ़ी लेट चले थे, कोई 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि बर्फ़बारी मुसलसल हो रही थी वहाँ। और बस यही सोच रहे थे कि जाएं ना जाएं, तो फिर बिलाखिर मिल के ये फ़ैसला किया कि आगे मूव करते हैं। रेनकोट वगैरह है हमारे पास, तो सामान को भी डांप लिया सारा और निकल आए। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बारिश में और बर्फ़बारी में भीग गए बिल्कुल। बटाकुंडी तक तो बर्फ़बारी होती रही, और फिर आगे बारिश, और मुसलसल बारिश और तेज़ बारिश होती रही बालाकोट तक। खैर, यहाँ पहुँच गए हैं हम, अभी रात यहाँ गुजारेंगे बालाकोट में, और कल सुबह यहाँ से मूव करेंगे। तो आज की जो स्टोरी है ये बड़ावाई से बालाकोट तक की, इसको देखिए और यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।